नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों आज जो है मैं आपको एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 12th सब्जेक्ट अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों 3 वीडियो ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आप जो है यूट्यूब चैनल पर आकर सर्च करें एसएल टीच और फिर देख लें, तो आपको जो है वीडियो पूरी पूरी मिल जाएगी। और वैसे ही प्रीमियर में डाली जाती है वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंची जाती होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पहला दोस्तों मिश्रित, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा समाजवादी और चौथा परंपरागत। तो इसका आंसर है दोस्तों पूंजीवादी। ठीक है, दूसरा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला आय सिद्धांत में, दूसरा समष्टि अर्थव्यवस्था में, तीसरा है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, चौथा है रोजगार सिद्धांत में। तो इसका आंसर है दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। वो है निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। ठीक है, जिसमें पहला है विज्ञापन तथा विक्रय लागत, दूसरा है वस्तु एक रूपता, तीसरा है बाजार का पूर्ण ज्ञान, चौथा है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो इसका आंसर है दोस्तों विज्ञापन तथा विक्रय लागत। चौथा है बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, ठीक है, वस्तु की मांग ज्यादा हो वस्तु की पूर्ति कम हो। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों डायरेक्ट हो जाता है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। पांचवा जो है दोस्तों वो है सी एक्स बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच डैश 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 है। तो इसका आंसर है दोस्तों पूर्णता बेलोचदार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके बाद दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों वो है सभी क्रियाएं जो आय सर्जित करती हैं डैश 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 क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों आर्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। दूसरा है दोस्तों उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सीमांत। सीमांत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्थायी एवं परिवर्तनशील। स्थायी एवं परिवर्तनशील। परिवर्तनशील के बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, वस्तु की कीमत का निर्धारण एवं वक्रों द्वारा होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों मांग और कीमत। ठीक है, मांग और आपूर्ति, सॉरी, है ना, मांग, इसका हो जाएगा मांग और इस वाले का हो जाएगा आपूर्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो देखते हैं पांचवा, जिसमें दोस्तों जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होती है उस कीमत कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों संतुलन। क्या है? संतुलन। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि सही जोड़ी बनाइए। इसमें जो है दोस्तों मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका आंसर है दोस्तों समक्रिय वस्तु उत्पादन। ठीक है, समक्रिय वस्तुएं उत्पादन। दूसरा है बाजार। तो इसका आंसर है दोस्तों वस्तु का क्रय विक्रय। ठीक है, तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर है दोस्तों तीसरे का जो आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले जो सबसे अच्छे से आ रहा है उनको सॉल्व करते हैं। तो चौथा है समष्टि अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर दोस्तों योग करने की क्रिया। और पांचवा है कुल उपयोगिता। तो इसका आंसर है सीमांत उपयोगिता का योग। तो अब जो लास्ट वन बचा है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, तो उसका हो जाएगा अवास्तविक मान्यताओं पर आय। तो ये जो है आपकी सही जोड़ी भी पूरी पूरी हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित से सत्य असत्य लिखिए। जिसमें पहला है एकाधिकार में से किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता है। तो ये असत्य है। ठीक है, पहला दोस्तों असत्य है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सत्य है। ठीक है, दूसरा सत्य है। तीसरा है दोस्तों व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। तो ये दोस्तों सत्य है। क्या है? सत्य। अब नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों चौथा,
है वह नियम जो दीर्घ काल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये असत्य है दोस्तों चौथा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला असत्य है और चौथा असत्य है। इसके बाद जो पांचवा आता है वो है सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला असत्य है और चौथा असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो आपसे इसमें पूछा गया है, तो मैं आप इसका जो है सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं उसमें सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दूंगा। जिसमें दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अपसर लागत क्या है? इसके अथवा में दोस्तों आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? छठवा है व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाज व्यवधि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सातवां है अल्पाधिकार क्या है? इसके अथवा में दोस्तों वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है? आठवां है संतुलन कीमत क्या है? इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? नवा है सीमांत लागत क्या है? इसके अथवा में दोस्तों मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? दसवा है दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के उपयोगिता लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों मैं इसके पूरे का सॉल्यूशन लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद दोस्तों 11वां आता है, क्या उपयोगिता मापनीय है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम क्यों होती है? 12वां है दोस्तों गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक क्यों होता है? इसके अथवा में दोस्तों क्या मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है? दोस्तों इसमें 13वां जो क्वेश्चन है वो है रिचर लागत दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है क्यों? इसके अथवा में परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण लिखिए। 14वां है पूर्ण प्रतियोगी कार्य कीमत निर्धारक नहीं होती क्यों? इसके अथवा में जो है दोस्तों वो क्वेश्चन है कि एकाधिकार कीमत निर्धारक होता है कैसे? 15वां है दोस्तों सामान्य कीमत एक स्थायी प्रवृत्ति को बताती, सॉरी दोस्तों, ठीक है, सामान्य कीमत एक स्थायी प्रवृत्ति को बताती है। 15वां क्वेश्चन है जबकि बाजार कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है कैसे? इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा 16वां साधन कीमत निर्धारण व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है क्यों? इसके अथवा में क्या व्यक्ति अर्थशास्त्र को सार्वभौमिक विश्लेषण माना जा सकता है? 17वां कौन सा कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु से डैश डैश बनता है? इसके अथवा में रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो। इसके बाद दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वो है अल्पकाल में उत्पादन का पैमाना नहीं बदला जा सकता क्यों? इसके अथवा में उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है? 19वां दोस्तों क्या अर्थशास्त्र में पूर्ति तथा स्टॉक समानार्थी है, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में दोस्तों पूर्ति वक्र समय के अनुसार बदलता है क्यों? 20वां दोस्तों जब मांग में कमी होती है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्र द्वारा समझाइए। इसके अथवा में बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में परस्पर संबंध बताइए। इसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता का एकाधिकार से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में मांग तथा पूर्ति कैंची के दो फलक हैं, इस कथन को मूल्य निर्धारण के संदर्भ में से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन किए जाए को समझाइए। इसमें अथवा में आता दोस्तों उत्पादन कैसे करें इस समस्या को समझाइए। 23वां था स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, दो उदाहरण समझाइए। इसके अथवा में था कॉफी के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार चाय की मांग को प्रभावित करती है, समझाइए। 24वां दोस्तों फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो दोस्तों था एक अनुसूची और रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति नियम को समझाइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।